स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं पश्येमाक्षवीर्यनिर्धाः चिरैरङ्गैः स्वस्तनो विश्वसेमहि देवहितं यदायुः। सवितृदुरितानि पराशुव यद्भद्रौ तन्नेयासु। सृष्टि के कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है और बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि आज हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में आमंत्रित हुए हैं, सादर पधारे हैं और हम सब के चहेते सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जो भी अध्यात्म से जुड़े हैं, जो भी एक राष्ट्र की भावना से जुड़े हैं, ऐसे परम आदरणीय माननीय तीरथ सिंह रावत जी सांसद पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता है और बहुत ही जुझारू है और हम सबके प्रिय है और मार्गदर्शक है। हम हमेशा से सोचते थे कि जब सुल्तानपुर में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करेंगे तो जितने भी मेरे सुल्तानपुर के निवासी भाई आए हैं और मेरे पिता तुल्य जितने भी बड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। बहुत सारे योग से जुड़े हुए साथियों को, बहन भाइयों को पहुँचना था क्योंकि आज ऑन डे है, आज ड्यूटी का दिन भी है और कहीं ना कहीं इस प्रोटोकॉल से सब बंधे हुए हैं। अभी देखिए कुछ आ भी रही हैं और कुछ बीच जाम में फंसे हैं, तो सबकी अपनी अपनी कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। उन सब के बीच में हमारे बीच में सर पहुँचे हैं। मैं चाहूँगी आप एक बार करतल ध्वनियों से सर का हार्दिक कंधा मिला करके काम करते हैं। और एक और परिचय मैं आपका कराना चाहती हूँ। हम रावत सर से तो सब परिचित है क्योंकि जब उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल बना तो बच्चा बच्चा उनसे परिचित था, लेकिन आप साथ में भी देखेंगे हमारे बड़े भाई अर्जुन सिंह राणा जी, उनके लिए भी आप जोरदार ताली। भाई जी भी बहुत ही जुझारू हैं और यहाँ देखो हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक योग साधक होने के नाते तो भाई जी से एक जुड़ाव है, भाभी जी से भी जुड़ाव है, तो ये लोग लगे रहते हैं सब निरंतर प्रयास में और आप सभी के आशीर्वाद से अभी पार्षद के चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप सबकी शुभकामनाएं भी इनको मिलनी चाहिए। साथ में ब्राता जी बैठे हैं तो हाँ जी बलूनी जी, तो ये भी बहुत आप देखेंगे चेहरे पे कितनी मुस्कान है और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में प्रेरित करते हैं। बीच में बड़े भाई बैठे हैं, मैं एक बार चाहूँगी आप भी खड़े हो जाएं। अरविंद जी का भी आप जोरदार। हमारे बीच में मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है सर, मैं आपसे परिचय उनका कराना चाहती हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो हमेशा एक फोन कॉल पे, हालांकि अब आज पार्टी के कई कार्यक्रम भी थे, फिर भी इतना व्यस्त होते हुए और कार्यक्रम से समय निकाल करके आए। एक बार बीच में हमारे विधायक जी पहुंच गए हैं, जोरदार तालियों से माननीय बड़े भाई विकास जैन वाला जी, आप खड़े हो गए। और हम सबको प्रेरणा इसलिए मिलती है कि पार्टी की तरफ
तरफ से जो सेवा मिलती वो तो करते ही हैं। दिल्ली में अच्छा परिवर्तन आए, चाहे वो योग की फील्ड में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपके बार विकास भाई भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विकास भाई, तो तमाम सारे जितने भी हमारे भाई आए हैं, मैं फिर से उनका हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक बार पुनः फिर हमारे पिता तुल्य विधायक जी यहाँ पर पहुँच गए हैं, ब्रह्म सिंह तंवर जी, एक बार फिर से मैं अभी दीप प्रज्वलन के लिए एक बार सभी आ जाएंगे। सर आपकी कृपा चरण के लिए सुनिए जी, आइए बैठिए। और अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ स न पवस्य संगवे संजनाय समर्वते सम्राजन्यौषधीभ्यः पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां स्वस्तनो विश्वसेमहि देवहितं यदायुः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम तो योगी साधुवाद तो दे सकते हैं, साथ साथ में आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आपको प्रेषित करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप इसी प्रकार से वेद का पाठन पठन करते रहें, इसी प्रकार से मंगलाचरण करते हुए आप माँ भारती और गायत्री बहन तिलक करके एक जो अपनी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, तो हम प्रारंभ से ही सुनते आए हैं कि अतिथि देवो भव, कि जो मेहमान जो आते हैं, जो अतिथि आते हैं, वो बोलते हैं। हमारे बीच में छतरपुर बजरंग दल के भाई पहुंच गए हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विपिन सिंह है, अंकुश भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो अपने आप में ये एक प्रतीक है सनातन का। और काफ़ी सारे बजरंगी भाई, और अभी रास्ते में मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो जाम में फंस गए हैं, कोई
सेवा के साथ साथ अपना रोजगार भी जरूरी है। तो कोई ड्यूटी पर है, कहीं किसी काम में व्यस्त है, तो इस प्रकार से थोड़े ही देर में मुझे लगता है कि सभी भाई बहन हमारे बीच में पुनः पहुंच जाएंगे। तो आगे का कार्यक्रम मैं थोड़ा सा अब प्रतीक रूप में इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों से लेकर के और अभी तक का जितना जीवन हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, अध्ययन करते आए हैं कि जब तक एक सम्मान एक वो प्रतीक रूप में नहीं दिखता है तो हमें प्रेरणा नहीं मिलती है। तो कुछ कार्य हमें प्रेरणा के रूप में भी करने होते हैं और वास्तविकता उनकी यही रहती है कि वो एक से दूसरी तार और दूसरी से तीसरी तार को जोड़ते जोड़ते इतना बड़ा चेन बन जाता है कि फिर उस चेन को कोई तोड़ नहीं सकता है आसानी से। तो हमारे बीच में सर आए हैं, एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए। आ जाएं, रविंद्र जी को भी बुला लीजिए। हमने ये योग केंद्र खोलने का जो एक निर्णय लिया है, आप सबको जानकारी दे दूं कि 2019 में हमने छतरपुर में भी जेबीटीएस गार्डन में इसी प्रकार का एक योग केंद्र खोला था, चिकित्सा केंद्र था। बहुत अच्छे प्रकार से हम उसमें चिकित्सा देते थे, अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण भी देते थे। लेकिन फिर हमें लगा कि जिन भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में हम रहते हैं, तो क्यों ना हम अपने स्थानीय निवासियों के बीच में इस प्रकार की सेवा को जारी करें। और यहाँ पर क्योंकि हम अगर रोज़ रोज़ मिलते रहेंगे और एक दूसरे के कार्य को जानेंगे, एक दूसरे की भावना से जुड़ेंगे, तो ये फिर हमारी चेन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से कि हमारे सुल्तानपुर के भाई बहनों के बीच में आरोग्यता आए, निरोग्यता आए और फिर अगले कुछ सालों में जैसे जैसे एक सरकार का प्रोटोकॉल होता है उसी प्रकार से अब ये भारत सरकार से तो मान्यता प्राप्त हो गया है। और आज सबको मैं स्वागत से 1 मिनट पहले बस ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ओम फाउंडेशन ट्रस्ट 2020 में हमने रजिस्टर्ड कराया था और सौभाग्य से अभी 15-20 दिन पहले ही हमें ATG भी उपलब्ध हो गया है आप सबके आशीर्वाद से। तो हम जो काम करते हैं अपने संगठन के लिए और उस संगठन के लिए काम करते हैं, तो वो संगठन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। तो अभी तो मनुष्य मात्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक वैदिक सिद्धांत है वो हमें प्रेरणा देता है कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ हमें प्राणी मात्र का भी कल्याण करना चाहिए। तो उस पुण्य को पाने के लिए हम पहले अपनी मनुष्य जो जाति है उसमें बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं, बहुत सारी खामियाँ आ गई हैं, तो उन सब को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि योग जो है बहुत एक सरल माध्यम है और बहुत ही सरल मार्ग है। इसकी बहुत सारी विधाएं हैं, अलग अलग तकनीक है, टेक्निक है, लेकिन हम बहुत ही सहजता से, सरलता से इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जितना परमात्मा ने हमें बुद्धि का स्तर दिया है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसको हम फॉलो कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं। हम बहुत सारी दवाइयों से, बीमारियों से बचे रहेंगे, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और हमारा मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये हमारा जो ओम फाउंडेशन ट्रस्ट है, आज उसी के अंडर इस एक यूनिट को खोला गया है जिसका नाम हमने रखा है योगा फॉर यू। आप सभी के लिए योग प्रतिदिन हो, रोज हो और कहीं ना हो तो खोज लो। तो इस प्रकार से हमारे बीच में अमीद फाउंडेशन के, वीर अमीद अब्दुल फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालांकि लेट हो गई, जैसे कहते हैं तो सब ध्यान सबको रखना चाहिए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वागत के लिए मैं ओम फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारीगण हैं उनसे चाहती हूँ कि सबसे पहले तीरथ सिंह रावत जी का हम स्वागत करेंगे। तो एक बुके और फूल माला के साथ कड़ी में अब हम, क्योंकि बहुत ही हमें पिता की और रविंद्र भाई हैं, रविंद्र भाई आप आ जाए, आदरणीय केसी आर्य जी, सोनू भाई और तमाम जितने भी हमारे साथी हैं वो एक बार आ जाएं। हम ब्रह्म सिंह तंवर जी का भी करेंगे, की शुभकामनाएं भी दीजिए।
हमारी साथ में ग्रुप फोटो हो जाएगा। थैंक यू। हमारे बीच में गिरीश चंद्र बलूनी जी हैं, इनका कोस्ट के भारतीय जनता पार्टी सर, मैं थोड़ी सी जानकारी और आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। तो हमें नहीं पता था कि हमारे देश में इस प्रकार की एक महामारी इतना विकराल रूप लेगी और कहीं ना कहीं उससे प्रत्येक नागरिक बहुत ही प्रभावित हुआ है, कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से। और उसी बीच में जब हमने ये संगठन खड़ा किया, इसको रजिस्टर्ड कराया, तो हमें पता नहीं था कि कैसे हालात होने वाले हैं, लेकिन ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई भी आए कि बहन हम आपका साथ देंगे, रविंद्र भाई हम आपका साथ देंगे। हमारे बीच में सुदर्शन न्यूज चैनल से दीपक जी पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने धन्यवाद करना चाहती हूँ। रूप लिया था तो हमारे कुछ भाई बहन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे और मुझे याद है शायद ही कोई उनमें से ऐसा बचा था जो संक्रमित ना हुआ हो। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार उनको कोरोना हुआ। कई बार तो ऐसे लक्षण थे कि शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा था और खान पान अच्छा था, तो इस वजह से झेल गए, उसको बच गए। लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा हमें भी और ज़्यादा प्रेरित इसलिए करती थी कि ऐसी हालात में कि जब खुद की जान के लाले पड़े हैं, ऐसे में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। और जितने अपने ये भाटी माइंस रिफ्यूजी कैंप है और आदर्श नगर बस्ती है, दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 11 है, मजलिस पार्क में बहुत सारी रिफ्यूजी कैंप है, तो उन सब में हमने जा करके काफ़ी काम किया। और काम भी इस माध्यम से कि जिसका जो सामर्थ्य था, क्योंकि नई नई संस्था खुलती है तो इस तरीके से कोई सहयोग रूप में नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा जान करके कि एक जो यंग जनरेशन अभी चल रही है उसके अंदर सेवा का भाव फिर से जगा है। और ये कहीं ना कहीं मैं तो कहती हूँ कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, ये उनकी प्रेरणा रहती है कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते। मैं अपने मंच से पावन पवित्र मंच से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित करती हूँ। और तमाम हमारे ओम फाउंडेशन के जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, हमेशा उनकी प्रेरणा से, चाहे मन की बात हो चाहे कुछ भी हो, और आज उसी को लेकर के कि आप सबको भी ये लगे कि हमने कुछ अच्छा प्रयास किया है और आप हमें और ज़्यादा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बारी ये प्रोजेक्टर चला करके 5-7 मिनट की एक टेलीफिल्म हमने ओम फाउंडेशन ट्रस्ट की कुछ एक्टिविटी की तैयार की है। अगर सर आपकी अनुमति हो तो बैठ जाए, आपकी अनुमति। एक बार लाइट्स ऑफ कर दी जाए और प्रोजेक्टर से हम लोग नीचे बैठते हैं। इसमें हमने साउंड नहीं डाला है, साउंड आप एक बार पिक्चर से देख सकते हैं। साउंड ये पीछे ना ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं, आप उधर नजरें बनाए रखिए, मैं साथ में थोड़ा कुछ बताती रहूंगी। अभी आपने जो शुरू में देखे वो एक्टिविटी है हमारी पश्चिमी चंपारण की, बिहार का जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, और वहाँ पर कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा काम चलता है, धर्म परिवर्तन का। तो क्योंकि हिंदू जो वहाँ दलित हिंदू है और जनजातीय हिंदू जो है, उनको ईसाई मिशनरी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग किसी न किसी लालच में इस तरीके से प्रलोभन करते हैं, तो ऐसा ना हो वो समझाने के लिए हम उनके बीच में काम करते हैं। अपने ओम फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी की गई है, लेकिन ये समय कम था तो इसलिए कुछ एक्टिविटी हमने इसमें डाली है। और हमारा लक्ष्य है कि पर्यावरण पे यदि हम कुछ काम करें तो भी हम रिफ्यूजी कैंप को ही अपना एक टारगेट ले करके चले, क्योंकि पक्के मकान नहीं, आप देख सकते हैं उसमें घास फूस से छप्पर डले हुए हैं।
और कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार की गैदरिंग में वो लोग रहते हैं वहाँ पर। तो उन सब के बीच में हम ये एक्टिविटी करते हैं। आप ये देखेंगे ये आदर्श नगर है और इसके बाद देखेंगे फरीदाबाद के जितने शरणार्थी हैं हमारे जो सियालकोट से या सिंध से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पंजाब से, तो वहाँ से जो हमारे हिंदू और सिख भाई आए उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय। अब तो थोड़ा सुधार किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छी मिल रही है और फरीदाबाद है तो खट्टर सरकार की तरफ से भी उनको थोड़ा सहयोग मिल रहा है। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं किसी के पक्के मकान नहीं है और इस प्रकार से हम इनमें काम करते हैं। और एक पहल आप सभी सुल्तानपुर और तमाम जो आसपास के हमारे भाई बहन आए हुए हैं कि आप हमें एक काम के लिए और संपर्क कीजिएगा कि जब भी आपके घर परिवार में बेटे या बेटी की शादी हो तो 50 लोगों को खाना तो आप अलग से बनवाइए ही दान देने के लिए, और बाकी का भी जो शादी का जो भोजन बच जाता है उसको फेंके ना, उसको गार्बेज में ना डाल करके आप वो हमें हमारी संस्था से आप संपर्क कीजिए। हम आपसे वो राशन लेंगे और हम वितरण करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है। हम सारे मिष्ठान मेवे अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जो गरीबी से गुजर रहे हैं उनको भोजन नहीं मिलता है। तो आप किसी भी भावना से आप हमारा सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, अन्न से, और जो महादान होता है तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे मीडिया कर्मी हमारी इस बात से प्रभावित हुए थे कि आपका ये जो कदम है ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि ये लोग कवरेज करते हैं पूरे भारत में। तो इनके पास काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है कि कहाँ ज़्यादा जल का, अन्न का वेस्ट होता है, अपमान होता है। तो ऐसा हम ना करें। आज आप ऐसे इस योग सेंटर में आए हैं, ये आपकी अपनी जगह, आपका अपना योग केंद्र है। आप लोग यहाँ पर जिस तो उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे हमने लोगों को सम्मानित भी किया था जो समाज की बिल्कुल जड़ से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके काम करते हैं। तो उन सभी कार्यकर्ताओं को पूरे भारत से जितने कार्यकर्ता थे ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो कनाट प्लेस में है राजपथ के पास, तो वहाँ पर ये कार्यक्रम किया था हमने। और आपको मैं बताऊं कि ओम फाउंडेशन ट्रस्ट को अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन एक्टिविटी के माध्यम से मैं बताती हूँ यदि हम काम करने का जज्बा एक बार ले लें, संकल्प ले लें तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको एक जानकारी देना चाहूँगी, आदर्श नगर रिफ्यूजियों की बहुत बड़ी बस्ती है और उसमें बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ आप लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम देखेंगे कि ना उनको भी हिंदी भी समझ में नहीं आती है दिल्ली में आकर के भी, तो उनके बीच में काम करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन हम इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा रहे, हमें प्रेरणा मिलती रहे और जिस भी सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं उनका सहयोग करें। तो पिछले साल 2019 में हमने उनके बीच 19 और 20 में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया, तो वो लोग बहुत भावुक होकर रोने लगे क्योंकि उन्होंने कभी राष्ट्रगान नहीं गाया। 14-15 साल जिनको भारत में हो गए आकर के, काफ़ी सारी संस्थाएं जाती है, फोटो सेशन होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने अच्छे मन से ऐसी कुछ बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस भी काम को हम करते हैं निस्वार्थ भाव से करें, केवल पब्लिसिटी के लिए ना करें, और जो भावना हमारे अंदर है उसका साक्ष्य हमें प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भावना के साथ हम काम करेंगे एक से एक हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और यहाँ का जो रिफ्यूजी क्षेत्र है भाटी मांस, आप सबको जो सुल्तानपुर के निवासी हैं आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी के बारे में सब परिचित हैं। तो सर के समय में बहुत काम हुआ है, लेकिन अंदर की स्थिति हमारे बीच में न्यूज हंटर से दीप सलोनी जी आए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिमालय न्यूज से भी आए हैं, अच्छा उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अच्छा महिला मोर्चा से भी हमारी आदरणीय बहन जी आई, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए कितना सौभाग्य है, और असली तो जो जुड़ने की भावना होती है यही होती है। मुझे याद है कई सारे चेहरे बहुत नए हैं और शायद हमने निमंत्रण भी नहीं दिया हो, लेकिन एक ये भावना होती है राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की, और ये जो इंसानियत की डोर हम जोड़ते हुए चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारी जुड़ती रहे।
तो आपने ये देखा हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं अभी टेलीफिल्म में आपने देखा होगा कई सारे मेजर जनरल कर्नल ऐसे भी थे जो 1971 के वॉर में चीन पाकिस्तान के युद्ध में भारत पाक ने सोचा कि एक बार जब सर आएंगे तीरथ सर आएंगे तो हम उनको दिखाना चाहेंगे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो किसी आदरणीय रविंद्र जी और मैं चाहती हूँ कि हमारी संस्था की एक जो पहचान है कि हम भगवा एक हमारा ओम का जो पट है हम चाहेंगे कि जो भी हमारे माननीय अतिथि हैं एक बार उनको ओम पट पहना करके भी बस फिर उसके आगे का कार्यक्रम बहुत अरविंद शर्मा जी हैं और ये थोड़ा पीछे होना, अरविंद पीछे होना। और आप अरविंद जी का भी स्वागत करवाइए। माननीय तीरथ सिंह रावत जी से जाइए कि आप ये सभी सारे लोग शिक्षकों को पकड़ के रखते हैं। यदि आप में से कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है, एक्साइटमेंट लेकर के आए हैं, मेरे कुछ योग बहुत धन्यवाद भाई जी। और अभी सर के मैं आदरणीय ब्रह्म सिंह तंवर जी को आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले कि धन्यवाद सोनिया जी। आज इस प्रोग्राम में सिंह साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जब तक यहाँ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह जी रावत, वर्तमान में सांसद, और मंच पर उपस्थित मेरे सभी मित्रगण, इस प्रोग्राम में आए हुए प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए, और हमारी ये छोटी बहन सोनिया जी को उत्साह बढ़ाने के लिए जो आप सब लोग आए हैं, आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रोग्राम जिस तरह सोनिया जी ये प्रोग्राम को चला रही हैं अपने सभी सहयोगियों के साथ, ये छोटा प्रोग्राम नहीं समझे इसे, ये ना समझे कि ये स्थान बहुत छोटा है, ये ना समझे कि इसमें संख्या कम है। इनका हौसला तो देखिए कि जहाँ से शुरू किया है और किस बुलंदी तक ये पहुँचना चाहते हैं, उसमें हम सब इनका सहयोग करें और इनको और आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा कुछ ना कुछ जरूर रहना चाहिए। और ये प्रयास ही है जो आप सब आए हैं इसमें प्रोग्राम में बढ़ाने। योगा के माध्यम से ये हमारे भविष्य के बारे में, भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास कर रही है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ अपने जो मुख्य अतिथि है हमारे तीरथ सिंह रावत जी का, कि उन्होंने इतनी दूर से आकर के इनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनका, मैं इन शब्दों में उच्चारण करूं वो शब्द कम रह जाएंगे। हाल ही में मैं 1.5 महीना पूरे 45-46 दिन उत्तराखंड अभी चुनाव में रह करके आया हूँ, और मुझे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली प्रदेश की तरफ से काम करने के लिए वो फील्ड मुझे मिला, क्षेत्र मुझे मिला। उसमें 6 विधानसभा थी, नैनीताल और भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और लालकुआं, ये 6 विधानसभा थी जहाँ पे हमने काम किया हुआ है। हमने वहाँ तीरथ सिंह जी का बड़े सम्मान से नाम लेते हुए लोगों को देखा, वहाँ सुना। थोड़े समय रहे, पार्टी की कुछ परिस्थितियां हो जाती है, पार्टी हमारे सम्मानित है, हमारी पार्टी माँ है, वो जो निर्णय लेती है वो हमें स्वीकार है। लेकिन इन्होंने थोड़े समय में हमेशा के लिए अपना वहाँ पे नाम लिखा है। अभी तो आयु है, अभी और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हमें यहाँ पे समय दिया। तो मैं एक रोज
भीमताल के पास में खड़ा हुआ था, वहाँ मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद में मन हुआ कि तालाब को भी देखें, और मैं जैसे सीढ़ियों के पास खड़ा तो वहाँ से कुछ बत्तखें बहुत तेजी से मेरे करीब आ गई, और उनको लगता होगा ऐसा लोग करते होंगे तभी वो मेरे करीब आई कि उनको कोई ना कोई दाना खिलाता है, कुछ ना कुछ खाने को देता है। तो उन्होंने आकर के शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं उनमें थोड़ा सा मन लगा मेरा भी। मैंने पड़ोस में पूछा ये क्या खाती है, तो ऐसी चीज़ मंगाया जाए। तो उन्होंने कहा डबल रोटी के लिए 2 पीस मंगा लीजिए। तो मैं 4-5 पैकेट डबल रोटी के मंगाए, उनको खिलाया। फिर अच्छा लग रहा था तो मैंने पूछा ये ताल जो है भीमताल, इसका आयात क्षेत्रफल कितना है? तो उन्होंने बताया मुझे लगभग 3.5-4 किलोमीटर। और मैं कहा इसकी गहराई कितनी है? तो 160 फुट उस तालाब की गहराई, जो भीमताल जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी 160 फुट गहराई उन्होंने बताई। मुझे तुरंत एकदम अपनी विधानसभा याद आई। यहाँ पे हमारी विधानसभा के अंदर रावत जी भाटी गांव की खाने हैं, असोला गांव की खाने हैं, समीप में जुड़ता हुआ दूसरे प्रदेश से है लेकिन फिर हमसे जुड़ा हुआ है पाली गांव है, अनंतपुर गांव है। तो ये 4-5 गांवों की खाने जो सुप्रीम कोर्ट ने सील कर दी गई है। हम 2013 नवंबर में जब चुनाव जीते तो सरकार किसी की नहीं बन पा रही थी। जोड़ तोड़ करके कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे सरकार बनाई थी, और वो मात्र 49 दिन में रिजाइन करके निकल गए थे। तो उस बीच में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था और सरकार किसी की भी नहीं थी। तो हमने सोचा ये दिन वेस्ट भी ना जाए। तो दिमाग में आया कि बहुत पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो दिमाग में एक रोज आया कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जाए। दिल्ली राजधानी क्षेत्र है और इसमें पीने के पानी का हमेशा कलेश रहता है। तो उन्होंने अटल जी की एक वो थी या प्लानिंग कि देश में नदियों का मिलान करना और सड़कों का मिलान करना। सड़कों का मिलान इसलिए करना है कि यातायात के साधन अच्छे सुधर जाए, और नदियों का इसलिए करना था कि देश में पानी की कमी दूर हो जाए, ताकि वो नदियां मिलान होगा, वो पानी ठहरेगा, जमीन में रहेगा, तो लोगों को पानी मिलेगा। ऐसे ही सोचते सोचते मेरे एकदम दिमाग में आया कि हमारी जो ये खाने हैं ये किस काम के हैं। कई बार चर्चा होती है कि इनके अंदर खत्ता क्यों न डाल दिया जाए। अगर वहाँ खत्ता डालेंगे तो पूरी विधानसभा हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना खत्ता पड़ेगा। आप कभी जब यहाँ से निकलते यूपी के लिए तो रास्ते में गाजीपुर आता है, वहाँ गाजीपुर आसमान बिल्कुल काला रहता है चील और कौवों की वजह से। कूड़े में आते हैं, बैठते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ कहीं किसी के घर पे छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं उनसे। बाहर बैठ करके खाना भी वहाँ पे नहीं खा सकते इस डर की वजह से कि ऊपर चील कौवा कुछ डाल ना दे। तो मेरे मन में ये आया कि ये इसको कैसे एक तो खत्ते से बचाया जाए और हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो मैंने बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आया कि जो अटल जी की योजना थी उसके तहत क्यों ना काम किया जाए। तो हमारी दिल्ली से बरसात के दिनों में 4 महीने जमुना जी बह करके जाती है। कई बार खतरे के निशान से ऊपर भी होती है, उफान आता है, रोज आता है कि इतने सेंटीमीटर खतरे के निशान से जमुना जी ऊपर हो गई है। तो हम क्यों ना उसमें से पानी लेकर के यहाँ पर इकट्ठा करें। इधर सरकार भी कोई नहीं थी और ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो मैं क्योंकि जल बोर्ड का मेंबर रहा 2-3 बार पहले, तो फिर मैंने सोचा कि अपने अधिकारियों से बैठ करके राय ली जाए। और एक चीफ इंजीनियर थे, कभी जब मैं पहली बार मेंबर बना था 1977 में, तो तब वो मेरे पास जेई हुआ करते थे। समय ऐसे बीतता गया और वो दिल्ली के चीफ इंजीनियर बन गए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। तो मैंने उनको बुलाया, मैं कहा यार मेरी ये प्लानिंग है, मैं इन खानों को पानी से भरना चाहता हूँ, पर कैसे भरे, कहाँ से भरे।
बोला जी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने जैसे उनको बताया तो मैंने कहा ये जमुना जी हमारी जमीन को इस्तेमाल करती हुई पानी यहाँ से निकलता है, ये समुद्र तक लास्ट तक चला जाता है, हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ के जाता, तो हम क्यों ना इसमें से पानी इकट्ठा कर लिया जाए। उसने एक शब्द बोला था, उसमें मैं अपनी शाबाशी नहीं समझूंगा, उन्होंने एक शब्द बोला था कि जी हमारा काम तो आप कर रहे हो, ये काम हमारा था, इसको हमने करना चाहिए था और इसको आप करने जा रहे हो। मैंने उसको यही कहा इसमें आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं उसको इसलिए जानता था कि जब वो मेरे पास जेई हुआ करता था तो वो इतना काम करता था, मैं उसे सिवाय शाबाशी के और कुछ नहीं देता। जेई तो और भी बहुत हुआ करते थे, लेकिन वो अच्छा काम करता था तो मैं बोलता था कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत शाबाशी। तो आज वो चीफ इंजीनियर है, तो काम में रुचि उसकी रहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उन्नति होते हुए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, वो चीफ इंजीनियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें पूरी हेल्प करूंगा और मैंने मीटिंग बुलाई। तो वहां जब मीटिंग बोल रहे थे तो सीईओ के सामने जब ये बात रखी गई और मीटिंग अरेंज की तो उसमें एक अधिकारी ने कह दिया साहब ये तो दिन में ख्वाब देखने वाली बात है। मैंने कहा आप एक काम करें, मैंने सीईओ को कहा कि आप पहले इनको मीटिंग से बाहर करें। अब ये तो जानते हो थोड़ा सा मैं जिद्दी तो हूँ, पर मैंने एकदम कहा कि मैं इसको, इस अधिकारी को पहले मीटिंग से बाहर करें, ये पहले ही नेगेटिविटी इसमें मीटिंग के अंदर फैला रहा है, तो ये मेरा काम बनेगा कैसे। इस बात पे हमारा आधा घंटा बीत गया। मैं कहा नहीं, मैं जब तक मीटिंग नहीं शुरू होने दूंगा जब तक ये बाहर नहीं होगा। उसने क्षमा मांगी, गलती मानी और बैठा, फिर कोऑपरेशन भी किया हमारा। तो हमने वहां उसको ओखले से 6-6 फुट के पाइपों से ला करके, और वो पाइप ला करके खानों में डाले जाए, उन सारे खानों का मिलान किया जाए। वो खान है रावत जी कम से कम 200, 300, 350, कहीं कहीं 400 फुट तक गहरी खान। अगर उनको सबको मिलान किया जाए, बीच में कहीं भी है, तो अगर उनको प्लेन भी किया जाए उन सारी खानों को मिला करके चारों गांव के, तो पता है उनका क्षेत्र कितना बनता है। मुझे याद क्यों आई भीमताल पे कि ये तो 4 किलोमीटर का क्षेत्र है और इसको देश भर से लोग देखने भी आते हैं, आनंद लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। हमारा तो 50 से लेकर के 60 किलोमीटर का दायरा बनता है। सारी खानों का अगर एक राउंड लगाया जाए तो वो 50 से 60 किलोमीटर का राउंड बनता है। अगर इतना बड़ा तालाब हमारे यहाँ पे होगा, इतना बड़ा ताल होगा, ये 160 फुट गहरा है, हम उसको 200 फुट तक भी रख लेंगे, इतना गहरा तालाब होगा, तो उसको तो हमारे देश का क्या, बाहर विदेश का भी टूरिस्ट देखने के लिए आएगा। वोटर की वोटिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड सेंचुरी वहां पे है और अभी जानवर भी छोड़े जाने लगे हैं। पिकनिक वहां से शूटिंग रेंज से लेकर के और गुड़गांव फरीदाबाद तक का रोड का सारा, इतने बड़ी वर्ल्ड सेंचुरी है हमारी। और उसमें अगर हम यहाँ पे जंगल सफारी भी बना दी जाएगी, चला दी जाएगी, तो और ज्यादा लोगों का आवागमन होगा। पिकनिक हटें बनेंगी, पिकनिक हटें बनेंगी, साथ साथ यहाँ पे जमीन में पानी का लेवल बढ़ के आएगा। पानी का लेवल बढ़ के आएगा तो ट्यूबवेलों से, बिल्कुल मेरे पर प्रतिबंध लगाने की बात ट्यूबवेलों से प्रतिबंध भी हट जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हम क्षेत्र को पानी की भी सप्लाई दे देंगे, लोगों का आवागमन होगा, यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, किसी का पानी बिकेगा, किसी की चाय बिकेगी, किसी का खाना बिकेगा, लोग गेस्ट हाउस भी बनाएंगे, ठहरने के लिए होटल बनाएंगे और अच्छे आवागमन होगा और डेवलपमेंट भी होता है। जब ऐसा होता है तो कभी 1980 में मैं गया था भीमताल और नैनीताल परिवार के साथ में, तो जो सड़कें जब थी, आज उत्तराखंड का बहुत बड़ा विकास हो चुका है। आज वहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, हमारी पूजनीय जमीन है वो, वहाँ पे जितनी भी धरती है वहाँ पे अपने आप को हम सौभाग्यशाली भी मानते हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद में। तो इतना काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब 2015 में दोबारा से चुनाव हुए 1 वर्ष के बाद में, तो वो हमारी प्लानिंग सारी की सारी रह गई। जो 1000 करोड़ रुपया हमने पहली इंस्टॉलमेंट के सैंक्शन कराई थी वो सारी कैंसिल। तो तब तकलीफ होती है। लेकिन
हम उत्तराखंड में जो देख के आए, सीख के आए, वो हमारे यहाँ पे भी अगर लागू हो तो बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत स्कीम है। हमारा क्षेत्र दिल्ली की राजधानी होते हुए भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ 2014 में पूरे क्षेत्र का सीवर सैंक्शन है। मैं नहीं कराया था, सीवर सैंक्शन है, लेकिन आज तक उसकी कोई पहल नहीं हुई है। न पानी की पहल हुई है, न सीवर की सैंक्शन हुई है। 12 नए स्कूल सैंक्शन है यहाँ पे, उनकी जमीन अलॉट है, एक की नींव नहीं रखी गई है। तो यहाँ में सब इन बातों का भी अपने मन में ख्याल रखें कि कहाँ काम रुकता है, कहाँ चलता है, कहाँ आगे बढ़ेगा। बाकी आज तो हमारा तो समय का भी ध्यान रखना है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए छोटी बहन सोनिया जी का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से यही शब्द कहूँगा कि इनको जब हमारी आवश्यकता हो, कभी भी इनको आगे बढ़ने के लिए, इनका सहयोग के लिए जब हमारी जरूरत होगी, हम हाजिर हैं इनके बड़े भाई के नाते। इनके बार बार पता नहीं मेरा क्यों बार बार मन कर रहा है कि मैं रावत जी का धन्यवाद इसलिए करूं कि इतनी दूर से आकर के इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा मदर है। मैं तो धीरे से कान में उनसे पूछ रहा था कि आप आए हो, तो मेरा मन बहुत खुश था। तो मैं कह जी भोजन घर पे कर फिर कभी आप दोनों को भोजन, आप अतिथि हैं हमारे, तो भोजन हमारे यहाँ होगा। तो मैंने खुश हुआ मैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर कभी रखे, तो मैं जल्दी से इसलिए भी मान गया कि एक बार और आने का मौका भी मिलेगा। मैं इसलिए भी जल्दी मान गया, एक बार और आएंगे तो ये और अच्छा हमें लगेगा। बहुत काम करने वाले हैं। मैंने जब ये जितनी देर वहाँ मुख्यमंत्री रहे, वहाँ लोगों के बीच में हम रहे, वोट भी मांगी, डोर टू डोर भी हमने वहाँ पे चुनाव में किया, और बड़ा लंबा समय होता है, 45-46 दिन वहाँ रुकना। तो वहाँ हम रुके भी, बहुत तारीफ सुनी हमने आपकी, और आज रूबरू साथ बैठने का मौका भी मिला। ऐसे सज्जन पुरुष को आप सब पकड़ लीजिए और आपका सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिता की अनुभूति हमें हमेशा उनसे लगती है। जब से मिले हैं उनसे तो हमेशा रहता है कि नहीं, अगर जैसे मैं हरियाणा से हूँ, आप सभी भाइयों को मैं बताना चाहूँ, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, लेकिन 2013 से मैं सुल्तानपुर में हूँ। मैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई थी, और जैसे ही फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद आचार्य किया, फिर जैसे पीएचडी के लिए सोचा ही था कि नौकरी लग गई आयुष मंत्रालय में। तो काम करते करते यहाँ सुल्तानपुर और छतरपुर आसपास के बहुत सारे योगी भाई बहनों से, हमारे बीच में प्रदीप भाई बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, संजय भाई मेरे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे बैठे हैं, आदरणीय केसी आर्य अंकल जी हैं, इनके तो मैं घर में रहा करती थी, तो हम अलग से एडवांस योगा प्रैक्टिस किया करते थे, इस भावना से कि मैं बुजुर्ग हूँ बेटा और आप यंग हैं, तो आप बच्चों को जोड़ेंगे और मैं बुजुर्गों को जोड़ूंगा, तो एक नया माहौल आरोग्यता सुल्तानपुर के बीच में होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अभी ब्रह्म सिंह अंकल जी ने बताया कि ये एक धारा हम अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। यदि प्रेरणा उत्तराखंड से मिल सकती है तो दिल्ली से क्यों नहीं मिल सकती? प्रेरणा दिल्ली से क्यों मिल सकती है? अभी ये उत्तराखंड से प्रभावित होकर के आए हैं और वो दुख है, दर्द है। आज माहौल थोड़ा दूसरा है, मैं क्षमा चाहूँगी, नहीं तो हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं और हमें तकलीफ भी है कि जो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जो बिल्कुल राष्ट्र प्रेम की भावना से और हम जन जन के कल्याण के लिए जो जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों के जब पीठ में छुरा घोंपे या कैसे, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि हरियाणा की है तो मेरी भाषा आपको थोड़ा लगेगी कि मैं बहुत ज़्यादा आक्रोश में हूँ, लेकिन नहीं, वो मेरा तरीका ही ऐसा है भाइयों, तो मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरी भावनाओं को समझें। हमें आगे का भविष्य अच्छा देखना है। ये तो आज एक योग केंद्र ओपन हो रहा है तो सौभाग्य है, लेकिन जो कहना चाहते हैं आप उसको गंभीरता से विचारना जरूर, सोचना जरूर, क्योंकि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी कि हमारे कुछ ऐसे भी पार्टी में लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल काम करके राजी नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी भी बदनाम होती है और एक अच्छे व्यक्ति की जो एक इमेज होती है वो खराब होती है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारी पहचान रह जाए कि हम मोदी जी के नीचे रोटी खा रहे हैं। ठीक है जी, अपना भी पुरुषार्थ देखना है। तो जो बात कहना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान दें, अच्छे लोगों का चुनाव करें, योग में भी अच्छे लोगों का चुनाव करें, इधर भी आ जाइए। तो आपको योग में भी अच्छे लोगों का चुनाव करना है और पार्टी में भी अच्छे लोगों का चुनाव करना है।
करना है, जो आपके लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। मैं आज सर ने आज अगर यहाँ सुल्तानपुर की गंदगी देखी है तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, क्योंकि आप माँ गंगा के उसमें परिसर में रहते हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं और हम दुर्भाग्यशाली हैं कि आदरणीय केजरीवाल जी की हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा कृपा है, तो हम गंदा माहौल यमुना का देखें या चाहे देखें कैसे भी, लेकिन हमारे कुछ योगी भाई बहनों ने ये संकल्प लिया है जो हर साल यमुना जी का शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नाले इतने हैं दिल्ली में तो वो गंदी हो जाती है। तो इसमें हमारे ट्रस्ट ने एक पहल की है कि आगे आने वाले समय में, जैसे अभी हमारी फाइल चल रही है, अनुमति मिलते ही तो आप लोग हमसे ज़्यादा जुड़िए। तो जैसे ही हमारी 100 के पार हमारी कर्मठ कार्यकर्ताओं की भाई बहनों की चैन बन जाएगी, तो हम यमुना जी के खिलाफ जो ये गंदगी फैला रहे उन लोगों के खिलाफ यमुना जी को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए एक विशाल रैली निकालेंगे और वहाँ पर हम पहले जाएंगे वो गंदगी निकालने के लिए। उस मिशन के लिए आप लोगों का सहारा चाहिए, मुझे आप सभी भाइयों का साथ चाहिए। आप देंगे क्या साथ? क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि महिला है, लड़की है, तो बात में कितना दम होगा। आप मेरी बात का दम बाद में देखेंगे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं तो इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा हौसला बढ़ता है आप लोगों के साथ से, सहयोग से, आपकी प्रेरणा से। तो आदरणीय अंकल जी ने जो भी बात की, ब्रह्म सिंह तंवर जी ने, कि वो हमारा साथ देंगे। साथ आप नहीं भी देंगे तो हम आपके घर के आगे खड़े रहेंगे जब इस बात को सोनिया जी मैं आपकी को काटूंगा जी। ये मेरे पिताजी के क्लासमेट है भाई साहब। हाँ जी। पहले तो हम इनको भाई साहब ही बोलते हैं, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब भाई साहब ही बोलते हैं। और रही दूसरी बात इनको पकड़ने की, ये खुद आ जाते हैं। हाँ जी, ये विशेषता है। मैंने 2002 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी थी। हमारे यहाँ प्रधान ज्ञानचंद खटाना जी होते थे, स्वर्गीय। तो जब बड़े बड़े नेता होते हैं तो छोटों को नहीं समझा जाता। जिस स्तर पे हम थे, तो हमने भाई साहब को फोन किया, मैंने भाई साहब आप आते हो जी, 2-4 घरों में आते हो, 2-4 घरों से ही चले जाते हो पर्टिकुलर। भाई साहब ने बोली कि मुझे युवा चाहिए। उस समय भाई साहब की एज भी कम थी, हमारी भी कम थी, हमारे में भी लड़कपन था। तो जब हम इनके साथ लगे, आज से 20-22 साल पहले की बात है, भाई साहब को 2003 का चुनाव लड़वाया, 8 का लड़ाया, दुर्भाग्यवश हम नहीं जीत पाए। लेकिन जो आज भी इनके काम करने की कला है, जो आज इनके अंदर जोश है, आज 70 साल की उम्र में भी ये 26 साल का युवा वाला जोश रखते हैं। हम देर में उठते हैं, तो आपको किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि भाई साहब को पकड़ के लाना है या वहां बैठना पड़ेगा। फतेहपुर में भाई साहब का असोला का घर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। तो इस बात से तो आप निश्चिंत रहें, आपने भाई साहब को पकड़ के रखना है। देखिए, ये तो जितने भी सुल्तानपुर के भाई हैं, बहन हैं, वो सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड की पावन भूमि से चल करके सर हमारे साथ में आ गए। और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली यही है, अब हमें प्रण लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि जो अभी हमने कमियां की या हमने धोखा दिया या हमसे कुछ जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, उसको अभी हम सुधार लें। समय आने वाला अभी अप्रैल में आएगा, फिर उसके बाद आगे भी आएगा, तो वो सब भी करें। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा योग के भाई बहनों को जोड़ना हो सकता है। अगर सर का कार्य क्षेत्र फैलेगा तो हमें अलग अलग जगह में मुफ्त में योग केंद्र खोलने की अनुमति मिलेगी। तो मैं आपका इसमें भी लाभ उठाऊंगी। यदि हम तो ईश्वर से कृपा करते ही हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर उनकी मेहर बने और आप आए और फिर से ये विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपके इस उद्बोधन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब माननीय तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत प्रिय हैं, इसीलिए कि सर की एक विशेषता मैं इसलिए बताना चाहूँगी। 2019 में पार्लियामेंट जो सेशन चलता है, क्योंकि मैं आयुष मंत्रालय में योग थेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ और अनेक प्रकार की रिसर्च में भाग लेने का मौका भी मिलता रहता है, लेकिन उसी में से एक रिसर्च कहें या प्रोटोकॉल कहें, मौका मिला पार्लियामेंट में जो सेशन चलता है। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ कि रावत सर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और इनकी हिम्मत देखिए आप, एक भी इन्होंने जो वहाँ पर चलता है कार्यक्रम, एक दिन भी गैप नहीं किया, बराबर उसमें पार्लियामेंट में गए, बराबर। तकलीफ इतनी थी कि गर्दन की मूवमेंट नहीं होती थी। मैं आज भी याद है जब हम सर को थेरेपी कराते थे, कुछ आसन कराते थे, कुछ हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर हैं, तो वो एक्यूपंक्चर नीडल के साथ में, लेकिन वो दर्द की एक पराकाष्ठा आप समझ सकते हैं कि आपको पूरी बॉडी मूवमेंट करें, इस तरीके से आप मूवमेंट करें। हमें तो जरा सा बुखार हो जाए हम बिस्तर पकड़ लेते हैं।
चाहे यंग हो चाहे थोड़ा और एक्टिव हो, कुछ भी होता है तो हम बहाना बना लेते हैं। कुछ आज बहुत सारे भाई बहनों को कहा बहन जी ये कार्यक्रम है शायद नहीं आ पाएंगे, ठीक है भाई आपके लिए फिर भी धन्यवाद है, शुभकामनाएं भी। तो सर से इसीलिए प्रेरणा मिली कि जब इतनी तकलीफ के टाइम में वो आते हैं, वो चीज़ को समझते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, और उसके बाद से भी जब भी कहीं अवसर मिलता है और सर का मार्गदर्शन लेने का एक ही बात कहते हैं कि आप लोग यंग हो, आपके पास समय ज़्यादा है, आप राष्ट्र के लिए समाज के लिए हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा ऊर्जा देती है। मैं इसी विशेष प्रेरणा से सर से प्रभावित हूँ। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ सर को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि सर आप आए और अपना मार्गदर्शन शुभ आशीष हमें दें। धन्यवाद संजय जी। हाँ जी, नीचे से जाइए, नीचे से जाइए। अपने ओम फाउंडेशन यहीं से करोगे? के तत्वाधान में अपना योगा फॉर यू ऐसे कार्यक्रम के शुभारंभ पर अपने बीच में आप सबके चिरपरिचित और एक कर्मठ जुझारू संघर्षशील, जैसे बताया आपके बारे में, ऐसे अपने आदरणीय ब्रह्म सिंह कौर जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रभारी श्रीमान अर्जुन सिंघाना जी, साथ में दिल्ली में रहते हैं लेकिन उत्तराखंड अपने भाजपा के प्रवासी प्रदेश के संयोजक गिरीश जी रूनी, हमारे आर.के. सिंह जी, आर्य जी, विकास जी, और जिनके निमंत्रण पर बुलावे पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ आप सब लोगों के बीच में, ऐसे अपने ओम फाउंडेशन संस्था पर और योगा फॉर यू ऐसे उसको संरक्षित चलाने वाले और उसके अध्यक्ष सोनिया आर्य जी, विद्यालंकार आचार्य, बहुत सारे पद भी आपने प्राप्त किए हैं, और अपने साथ में रविंदर जी फाउंडेशन के अपने संस्थापक, अपने सभी सम्मानित उपस्थित बहन और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों का साथ में ये काम दिखने में छोटा है लेकिन बड़ा है। ये केवल एक कमरे तक सीमित नहीं, तो ये पूरा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर एक बट वृक्ष के रूप में भी रूप ले सकता है। ऐसे उसकी जड़ें, शाखाएं योगा के माध्यम से, और मैं कह सकता हूं कि योगा हम आज से नहीं तो सनातन धर्म से, और जब से सृष्टि की रचना हुई तो द्वापर में देखा, त्रेता में देखा, चाहे कृष्ण देखे, राम देखे, तो योगा तभी से यह हमारे जीवन में जीवटता लाने के लिए और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, शुद्धता के लिए आवश्यक। लेकिन इतना है कि इसका विस्तार नहीं, और यदि आज यह सबके ध्यान में आया तो भगवान न करे कि फिर ये स्थितियां बनी, लेकिन कोविड ने सबको सिखा दिया।
कि आखिर अंततोगत एलोपैथिक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आलीशान है, 5 स्टार 7 स्टार जैसी सुविधाएं इस दिल्ली में भी हॉस्पिटलों की जैसी है, लेकिन उसके सामने ये सब धराशायी हो गए इस योगा के जहां ये आया। अंततः लोगों ने योग और आयुर्वेदिक और उस पद्धति के द्वारा पंचकर्मा इस पे हम चले आए। वही साधु संत ऋषि मुनियों के कुटियों पे जैसा ये सब चलता था, और मैं उसका आपको उदाहरण देता हूं जाता जाता। प्रत्यक्ष अभी सोनिया ने कहा कि मैं हरियाणा से आता हूं, मेरी थोड़ी भाषा कठोर लगती होगी, लेकिन उसी कठोर भाषा को जब ध्यान में आएगा बाद में तो वही प्रिय लगती है, प्यारी लगती है। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल में रहा, 7 दिन के ले गया था, धीरे धीरे 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, अंततः ये स्थिति बन रही थी कि यही न सारे हवा नर प्रक्रियाओं के अंदर पूरी तरह ऐसा रहा। और उस समय भी जैसा भी बताया मेरे एक एक्सीडेंट हो गया, उस समय मेरी बहुत स्थिति खराब थी। मैं उत्तर प्रदेश में अलग हुए थे, 3-4 की बात होगी, शिक्षा मंत्री था उस समय। उसके बाद फिर जब सरकार से हटा तो स्थिति बड़ी खराब हुई, बहुत स्वास्थ्य गिरावट आई। तो अंततः मैंने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे, लेकिन अंततः किसी ने कहा कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के चले, और वहां पे पंचकर्मा के द्वारा, जबकि परमार्थ में चिदानंद मुनि जी के यहाँ भी चलता है, लेकिन वो भी स्थिति नहीं है, और कहीं कहीं छोटा जो दिखता नहीं है, तो वहां अच्छा। तो चिदानंद मुनि जी का तुम्हारे बगल में, जब चाहे तब जाए। आज जिसमें देश और दुनिया के अंदर जो जाना जाता है, लेकिन कोई चमक और धमक है, किसी की हनक भी नहीं है, लेकिन अंदर जाके देखो तो कामयाब है। तो मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया, और कुरुक्षेत्र में गुरुकुल अपने आप में बहुत बड़ा, और उसके आचार्य देवव्रत जी, जो आज गुजरात के राज्यपाल हैं, पहले हिमाचल के थे, वो उन दिनों किसान संघ के हमारे अध्यक्ष, हरियाणा संगठन के संघ के इस तरह का। तो मैं 1 हफ्ता रहा, मैं तो वहां उनके व्यापी जो गेस्ट हाउस उसमें रहने का मौका मिला। धीरे धीरे हफ्ता 15 दिन सारा वहां पंचकर्मा आदि होता था। लेकिन आचार्य जी से जब मैं बैठता उठता, तो जब अंत में वहां से जाने का, उन्होंने कहा क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या क्या। मैंने कहा ये सब कुछ तो मैंने देखा है, आपकी पद्धति, ये सब चीजें, पंचकर्मा, वहाँ अच्छे अच्छे MBBS भी आए हुए, लेकिन वो अपने सर्विसिंग कराने के लिए, गाड़ी की सर्विस होती है ना ठीक ठाक, आदि करानी पड़ती है, यदि उसका सारा सफाई उपाई, पेज पूजा अलग अलग, तो MBBS तो है, लेकिन वो हिलिंग डुलिंग पेट नीचे है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर भी वहाँ आए हुए थे। एक ESP थे सिंह साहब सरदार जी, ESP कप्तान विज्ञान के, उनकी पत्नी भी, वो भी आई हुई। तो कहते हैं यार यहाँ छेदा, वहाँ छेदा, सब पूरा शरीर छेदा, ये यहाँ तो पूरा ही छेद, इस तरह का हंसी मजाक, मैंने ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने हम भी उनमें एक थे, बहुत सारे लोग थे, गाँव के आते थे। तो मैंने कहा आचार्य जी आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कि मेरा लीवर का एक स्थिति ये थी, कंडीशन, कि अपोलो में गया, अपोलो ने भी हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आपकी 2 साल की याद है, अब जाकर के अपना आराम करो, बढ़िया वहाँ जो कुछ भी ठीक ठाक, तो सेवा घर में कराओ। अपोलो आपका बगल में है, मैं भी गया उस अपोलो में। अपोलो जैसा ने हाथ खड़े कर दिए, सबने कर दिए, अंत बार बोला मैं वापस आ गया, लेकिन मैं हार नहीं माना। और यदि हार मान जाता, डॉक्टर अपोलो जैसे हॉस्पिटल गए हैं, कह दिया, तो फिर तो बात अब कुछ बनी नहीं, रही नहीं, तो अब तो घर में आराम करो, ऐसा भी है। लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में कुछ करने की, गुजरने की हो,
और हम तो कहते हैं तोमर साहब, आप क्यों कहते हैं बुजुर्ग? जैसे सरदार जी ने कहा कि यदि यंग है यही भाव चले तो वास्तव में यंग बन करके न जाने 100 साल जी रहो, लेकिन पहले कहते मैं तो बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग हो गया और पीछे हो गया पहले। तो आचार्य जी ने मुझसे कहा कि मुझे प्रेरणा, फिर मैं मेरठ के बगल में एक मेरे महंत आचार्य थे साधु, उनके पास गया है, अपने रहते हैं साधु शांत समाज गुरु ऐसे प्रकार का। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के पास, एक साधु जी के पास चला गया, मेरे के बगल में ही कौन सा जगह बताए वहाँ, और मैं उनके पास गया। मैंने कहा ऐसी ऐसी हालत है, अब तो अंत है इस तरह का। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, क्या है? तो उन्होंने कहा कि आचार्य बैठो, चिंता मत करो। तो उन्होंने बोला मेरा इलाज शुरू किया, वही मट्टी का लेप जिसमें हम खेलते कूदते हैं। आज इस मिट्टी के आज तो मिट्टी को दबा करके हम बढ़िया बढ़िया फर्श बनाते हैं, छुपा, लेकिन उसी मिट्टी ने पुराने लोगों को सशक्त किया, मजबूत किया। अखाड़ा इसलिए हरियाणा का प्रसिद्ध निकलते हैं क्योंकि मिट्टी में कूदते कूदते हैं, और इसलिए उस मिट्टी से प्रेम। तो उसी मिट्टी ने लेप लगाने का काम, मेरे सारा कुछ पेट में लेप लगाया, लगाया, सब कुछ किया। वही सूर्य का बात दिखाया, सूर्य बात, फलाना बात, मठ बात, ये सब बात पंचकर्मा में चलते हैं, मैंने सब किया। तो उन्होंने कहा ये सब किया साधु जी ने हमारे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं तरोताजा तराव, मैं उस बड़े व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जो ऐसा, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो कोई कह सकता नाम लेके इधर उधर की बोल देगा। प्रत्यक्ष है देवव्रत जी, तो ऐसा नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए ले रहा हूँ कि प्रत्यक्ष। और उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद आज इतना खड़ा हूँ कि 2 साल क्या कई साल मैंने जी लिया आज इस तरह का। तो वहाँ उन्होंने घुड़साल चला लिया, गाय भी मैंने पहली बार इतनी वहाँ देखी, वो पहले मशीन लगाने वाली थन में भी पहली बार देखी 2003 में। ऐसा करके उनके यहाँ पूरा घूमता था, ऐसा रहता था कि मैंने कहा आचार्य मैं भी यहीं आचार्य आपके उसमें ऐसा एक। तो उन्होंने खड़ा किया, फिर गोंडा गए, नानाजी देशमुख जी हमारे पूरे, जो किसी ने सुना है तो किसी ने देखा है, तो उन्होंने भी वो संस्थान खड़ा किया था। जो आज मोदी जी कह रहे 75 वर्ष के बाद तुम भी बैठ जाओ और उनको मौका दो, उन्होंने तो उसी समय कह दिया था राजशेखर की 75 के बाद नेताओं को भी थोड़ा क्यों रिलैक्स करना चाहिए। उन्होंने उस संस्थान में गोंडा में गए आचार्य देवव्रत, उन्होंने कहा फिर मैं वहाँ सीखे। तो आज बड़ा संस्थान के रूप में आज हो कुरुक्षेत्र। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि यदि इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति कुछ भी हो सकता है। आचार्य देवव्रत जी आज गवर्नर हैं, मैं इसलिए बड़ा नाम मैंने आपके सामने लिया, इसलिए नहीं लिया कि ये वो ठीक हो गया वो ठीक संस्थान। तो वो बात मैंने आपको कही। तो इनका भी तो ये वो छोटा सा स्वरूप से उन्होंने एक बड़ा स्वरूप उसको आज दे दिया। मैं बीच में भी गया, बाद में भी गया, और मैं इतना ही नहीं गया तो बाद में जो आज गवर्नर महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके उसमें मंत्री रहा था जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। तो उन्होंने कहा तीरथ तुम वहाँ से लौट के आए हो, तो उनकी भतीजी के उसमें दाने थे, पूरे शादी होगी उसकी, तो ये सारा तो बोला ठीक नहीं हो रहा यार, तो नहीं हो रहा, तो मैं भी चलता हूँ, उनका भी लीवर का थोड़ा सा भगतदा का रहता है, खिचड़ी खाते हैं। तो बोला चल यार तू भी चल, ले चल। मैं फिर उनको लेके भी गया, वहाँ रहे हम लोग वहाँ। फिर उसके बाद तो भगतदा ने अपनी भतीजी 1 हफ्ता रखा, महाराष्ट्र के राज्यपाल है, मेरे मुख्यमंत्री हम लोग। तो कुल मिलाकर के मैं वो नाम ले रहा हूँ जो प्रत्यक्ष इसलिए ले रहा हूँ कि ये भी उसी तरह का संस्थान है जो आज इतना। तो मैंने कहा कि ये वो विद्या है, ये वो चीज है। आज कोविड ने सिखा दिया कि बिना योगा के, बिना पंचकर्मा, बिना आखिर आ जाओ अपनी मिट्टी में, इसी मिट्टी से खेलते कूदते। आज मैं कहूँ कोविड में जिस तरह उस समय हम यहीं थे, पार्लियामेंट चल रहा था, और अचानक पार्लियामेंट पहले ही बंद हो गया कि ये सब कोविड का पूरा हो, तो एडजॉर्न हो गया। तो यहीं घंटी घड़ियाल पहला दिन निकला तो हमने यहीं बजाया, सारा थाली माननीय मोदी जी को, सब विपक्ष पक्ष सब एक को, क्योंकि जान पारी प्यारी है, समझ गए ना। आखिर हम तो करते जो कुछ भी कहते हैं हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन लास्ट में सब मानवीय आधार पे हम सब एक है। तो सब ने उसको पूरी तरह मोदी जी बात को सुन करके सब ने ये काम किया। और उस समय जब आए तो हम 10 दिन आए, पूरा बिहार उत्तर प्रदेश मजदूर आपका कितना भैया, आपका जो आनंद विहार का रोडवेज बस अड्डा कितना खड़ा था, लाखों में राजस्थान से दौड़ रहा, हरियाणा से आ रहा, यहाँ से आ रहा, चले साहब गाड़ियां किसी ने भ्रमित कर दिया। केजरीवाल झूठा
महा झूठा। इतना लंगर दे रहा है, इतना भोजन दे रहा है, इतना गाड़ी चला रहा हूँ, हमारे बात पे कर लगे हुए हैं, भीड़ रहे हैं, लंगर चलाए, लेकिन उसने हवा की साफ गाड़ियां, तो आखिर इतनी, और वो चिपका चिपकी 20-20, 25-25 लाख। मैं कह रहा हूं यदि कोविड इन लोगों पे होता तो तबाह हो जाता, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तबाह हो जाता। बसता कोई क्या, फैलने की इतनी वो होती गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि 20 लाख 25 लाख जहां है और चल रहा पैदल, उनमें से कुछ को पॉजिटिव नहीं हुआ 2-4, लेकिन ठीक हो गया। मरा कौन? बड़े बड़े आलीशान, मैंने कहा ना 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल है तो 5 स्टार जैसे घरों में, और न इधर न उधर, डिप्रेशन में शुरू। माफ करना, कई बार लोग कहते हैं कि क्या, मेरा कहना है उन लोगों ने, इसलिए कि उन्होंने मट्टी से वो खेले कूदे हैं, रगड़े हैं, पूरी तरह पसीना बहाए हैं, कुछ नहीं हुआ। मट्टी है, वो लेप है कि जो सबको ठीक कर देता है, सब बीमारियों से यह है। तो इसलिए ये योगा, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, ये आखिर पुरानी पद्धति ऋषि मुनियों के द्वारा चली आई है और उसमें हम चले आए हैं। रामदेव का क्यों आज हो गया? आज पूरा देश, अब दुनिया में उसी योगा में पेट को हिलाते हुए अंदर बाहर करते हुए, हमने तो शाखा में बचपन से हिलाया, लेकिन प्रस्तुत उन्होंने किया है। अब जो मैनेज कर पाए, जो है बाजार में ला पाए, वो हम तो उसको हिलाते, बाद में कहते यार ये तो हम शाखा में हिलाते क्यों? ये सूर्य नमस्कार फलाना ये सब पूरा, लेकिन उन्होंने वास्तव में, यदि उन्होंने देश और दुनिया के अंदर एक पहचान को बनाया, कितने हजारों लोग छोड़ते थे सुबह सुबह 5 बजे, टीवी खोला, रामदेव को देखो, पलंग में बैठे हुए, चाय बाद में पियो, पेट हिलाना शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज वो चीज है, इसलिए ये सब हम आगे, तो मैंने एक चीज हुई कि हरियाणा के अंदर इस तरह के क्षेत्र में अंदर, और ये सब सोनिया जी ने जो कहा वास्तव में उसमें सत्यता और निश्चित है कि ये सफल होंगे अपने उसमें, लक्ष्य को चूमेंगे। और मैंने कहा आप एक छोटे से संस्थान के द्वारा इन्होंने, और छोटा नहीं है, अभी ओम फाउंडेशन के द्वारा इन्होंने बिहार में काम किया, अन्य किया। पिछली बार एक आपका वो जो क्या सेंटर जिन्हें आपने शुरू किया था, क्लब, उसमें इतना ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इतने समय में हरिद्वार गए, वो गए, ऋषिकेश तो योगा नगरी के नाम से जाना जाता है, देश और दुनिया का, वहाँ सारे लोग आते हैं। एक घर में भी किसी ने योगा सेंटर चला दिया तो बाहर के जो विदेशी हैं, जो अन्य हैं, वो वहाँ देखते हैं, तो वहाँ सब योग करते रहते, लड़ते रहते, वहाँ ये गए, सब किया। कुल मिलाकर के ये अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ा, इसलिए इनका सहयोग, इनका पूरी तरह आपको करना चाहिए। और ये तो स्वयं मैं कहता हूँ तो स्वयं सेवी के रूप में भी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरी तरह। माँ बाप ने भेजा पढ़ाई के लिए, माँ बाप ने भेजा कहीं नौकरी पाएंगे, माँ बाप ने सोचा हो कहीं फिर ब्याह रचाएंगे, तो ये तो ब्याह किया, ये दुनिया का योग ठीक करने में लग गए, अपना रचाए हैं। तो पूरी तरह कैसे लोगों को ऐसे मन में एक भाव है इनके। और मैंने वास्तव पार्लियामेंट के अंदर जब देखा तो मैं तो उन्हीं जब आया सांसद, तो मेरी गाड़ी पलट गई थी हरिद्वार में सुबह सुबह, तो छत नीचे, उसका टायर ऊपर, बड़ी मुश्किल से नीचे निकल गए, तो ये हो गया था। तो उसी समय आपसे तो बहुत प्रेरणा मिली मुझे सोनिया से, बहुत। तो आयुष्मान उसके द्वारा ये जो भारत सरकार के उससे ये सब कैंप लगे हुए थे आपका इस तरह के, तो बहुत काफ़ी कुछ आज तो हम हिल रहे हैं, डूल रहे, सारा वहाँ ट्रेनिंग कराता था, आप भी इस प्रकार का आपके से, तो बहुत बड़ा काम, बहुत इस तरह का सोनिया जी ने सब किया है। मैंने देखा है आपका काम को, और मैं नतमस्तक हूँ इस काम के लिए, आपकी उसकी सेवा के लिए। आप पूरी तरह जिस तरह एक जागरूकता पूरे उसमें समाज में लाने का काम कर रहे हैं, आपने बेड़ा उठाया है, उसमें आप सफल हों। और ये तो छोड़ दीजिए कि आप हरियाणा की आपकी बात को पूरा, लेकिन बाद में जब उस विद्या को देखेंगे, जानेंगे, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बाकी भाषा तो मैंने कहा ना, आचार्य जी ने मुझसे भी कहा क्या बुरा लगा, तो मैंने कहा मुझे एक बात ही बुरी लगी, लेकिन बाद में वो अच्छी लगने लग गई, उसी में मुझे पूरी तरह से मन संतुष्ट। तो कहते हुए हाँ भाई खाया कि नहीं खाया, और कब जाएगा, तो इस तरह का कुछ भाषा थी। तो मैंने कहा ये थोड़ा शुरू, बाद में मुझे लगा यही मेरा अपना है, और ये सारा है।
लेकिन उसमें प्यार है और सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो ये मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं कहते, बाकी राजनीति बातें अन्य बातें तो सब बाद में होती रहेगी, बाकी तंवर साहब करेंगे, मुझे क्या करना है यहाँ देखो। और इन्होंने जिस तरह एक लक्ष्य, जिस तरह इनका भी एक लक्ष्य है, एक मिशन है जो इन्होंने अपना एक तय किया, बताया आपको, तो बहुत बड़ा अपने आप में। वास्तव में हम क्यों नहीं इसको भी पर्यटक के रूप में ला सकते हैं, क्यों नहीं इस प्रकार का एक झील के रूप में ऐसा जो बताया, तो बहुत बड़ा काम, बहुत इस तरह के काम किए। तो कुल मिला करके मैं सोचता हूँ, और मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व आज केदारनाथ धरती में उन्होंने जब तक किया योगा इस प्रकार का पूरा, तो वहाँ तो चौमुखी विकास वो कर ही रहे, लेकिन देश और दुनिया का भी चौमुखी विकास कर रहे हैं। और योगा, सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी तो उस समय उन्होंने इस योगा को इतना महत्वपूर्ण बना दिया था कि उस समय बहुत सारे लोग हमारे जो योगाचार्य थे और जिन्होंने इस प्रकार का, सोने जी जैसे अन्य जिन्होंने डॉक्टरेट की थी, आचार्य की उस तरह का था जो लिए थे उसमें डॉक्टरी, तो बहुतों को अमेरिका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, अन्य अन्य देशों में 3-3 साल के लिए उस समय तो सुषमा स्वराज जी पूरी तरह से उनके समय में गए और वो पूरा वहाँ के लोगों को योग सिखा करके अभी कुछ लौट रहे हैं, कुछ लौटेंगे, ऐसा करके वो चला है। तो पूरी तरह से 21 जून सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें, और जिसको पूरा देश और दुनिया शुरू में 99 देश 99 देश शुरू के ही साल में जब शुरू किया तो लोगों ने योग किया, तो सबको पता है योग, तो वो हमारी तरफ दौड़ रहे हैं और हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। ये क्या है भैया, तो हम कम से कम सीखे चले, तो यही मेरा कहना है। तो इतना ही कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद, नमस्कार और पुनः धन्यवाद और आगे बढ़े तालियों से सब प्रशंसा के तो सभी मोहताज रहते हैं, लेकिन उसी प्रशंसा में यदि आपकी प्रेरणा छुपी है तो वो बहुत सार्थक होती है और बहुत आगे तक का रास्ता असर हमारे लिए खोल देती है। तो सर का जो स्नेह है, सर का जो मार्गदर्शन है, वो पिछले कई सालों से मिलता आ रहा है, उन्हीं की प्रेरणा है। पहले हमने भी सोचा था कि अच्छी खासी नौकरी लग गई है तो अब क्या करना है, और फिर कुछ, लेकिन ऐसा था नहीं कि गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ सोचे। हालांकि ये बातें कुछ मन से कहने लायक होती नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप समाज की उस आज भी वो जो संकीर्ण मानसिकता है उसको तोड़ने में आप लोगों को अभी बहुत काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये मेल फीमेल का जो गैप है, ये जो भेदभाव है, या तो पुरुष एक अविवाहित स्त्री के साथ काम करने निकले तो आप उसको झगड़ते हैं, या एक अविवाहित स्त्री पुरुष के साथ काम करने के लिए निकले तो उसको झगड़ते हैं। तो आप देखिए कि हम कितना गर्त में जाकर के इस प्रकार की मानसिकता को पैदा करते हैं। या तो आप अपने घर से भगत सिंह पैदा करें, और या फिर आप पड़ोसी के बच्चों में भगत सिंह देखना छोड़ दीजिए। बात तो एक ही है, आप सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर से नहीं, पड़ोसी के घर से। क्यों? क्योंकि फांसी टूटेगा। तो राष्ट्र का निर्माण तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के जो राष्ट्र निर्माण का जो यज्ञ है उसमें समीधा बन के आहुति कोई नहीं देना चाहता। लेकिन मैं आहुति बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तो समीधा भी हूँ, और जो उसमें सामग्री है जो शेष बन जाती है मैं तो वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस आप सभी भाइयों का साथ चाहिए, सभी बहनों का सहयोग चाहिए। आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मेरी खुशी प्रकट करने की और रोष प्रकट करने का एक ही स्टाइल रहता है। तो आप आगे जुड़ेंगे जब देखेंगे, जैसे अभी सर ने बताया कि ये छोटा सा, आप ये ना सोचे कि स्थान छोटा है, जगह है कमरे के जितना है, यहाँ से जो बीज हम बो रहे हैं उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उसका पालन पोषण करना है, वो आप सब भाइयों के बहनों के सहयोग से ही होगा। और जिन आज एक महापुरुष कह सकते हैं, हम तो उनको महापुरुष ही बोलते हैं, और हमारे बहुत ही परम स्नेही आचार्य जी, आचार्य देवव्रत जी की बात कर रहे थे सर। तो आचार्य देवव्रत जी को आज सभी जानते हैं, सिर्फ वैदिक परिवार ही नहीं, नॉन वैदिक भी, गवर्नर है, राज्यपाल है, और सब नतमस्तक हो जाते हैं उनके व्यवहार के सामने भी।
मैं तो सर आपको एक सूचना देना चाहूँगी। आचार्य देवव्रत जी और पूज्य स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी जो सांसद है, माननीय सांसद है सीकर लोकसभा से, तो वो उन दोनों का एक ही ये जो मार्गदर्शन करने का तरीका वो यही रहता है कि या तो आप घर से निकले ना, और या फिर आप घर से निकलते हैं तो आपको अपना लिंग भेद छोड़ के निकलना पड़ेगा। आपको भूल जाना है कि मैं एक स्त्री हूँ, आपको भूल जाना है कि मैं एक पुरुष हूँ। आप योग के क्षेत्र में आए हैं तो आप उसमें बहुत सारे आपके सामने बाधाएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आर्थिक क्राइसिस भी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपको अगर एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो तो आपको रोना नहीं है, उसमें भी सब्र करना है कि हो सकता है जो कहीं भूखे रोड पे सो रहे हैं उनको वो निवाला मिल गया हो। तो ऐसी प्रेरणा देने वाली जब हमारे बीच में जो ऐसे कलयुग के समय में ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं, और सर के बारे में तो सर ने खुद भी बता दिया और ब्रह्म सिंह अंकल जी ने भी आपको बताया कि कैसी प्रेरणा उत्तराखंड से हम ले सकते हैं। केवल अध्यात्म की नहीं, केवल सनातन की नहीं, एक मानवता की प्रेरणा ले, एक कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा ले कि आज जो दिल्ली का इतना बुरा हाल है, आज जो आपके सुल्तानपुर का इतना बुरा हाल है, तो आप उठिए, जाति से आप उठिए। मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि आज यहाँ सारे ही बीजेपी के सभी कर्ता धर्ता हैं या मंत्री हैं, इसलिए बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ना, हर क्षेत्र में जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें ये योग का माध्यम मिला है, तो हम योग के माध्यम से लोगों को पहले थोड़ा और सजग करते हैं और सजग करते हैं, अपनी तरफ लाते हैं। जब लगता है कि अब मतभेद नहीं हो सकता, अब मनभेद भी नहीं हो सकता, तो अब फिर हम उनके सामने रख सकते हैं कि अब आपको जाति से बाहर निकलना चाहिए। तो एक दूसरे को टोंट ना करें। आप आए कि नहीं वो तो सोनिया जी हरियाणा से हैं, सेंटर खोला है, हम क्यों जाए, रविंदर जी तो बढ़िया है, खंडेलवाल उनका अपना बिजनेस है तो हम क्यों चलाएं। आप सब भूल जाइए। मैं तो फिर से कहती हूँ, आज ये जो बैनर आपके सुल्तानपुर में लटक रहा है जितनी जगह पर ओम फाउंडेशन ट्रस्ट का, ये आपका अपना संगठन है, आपका ट्रस्ट, और मैं तो कहूँगी आपका अपना परिवार। जब भी चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे बीच में मेरी बड़ी बहन अनीता जी आई हैं जो प्रेसिडेंट हाउस में कार्यरत है, चिकित्सक है, डॉक्टर है। तो ऐसे ऐसे भाई बहन हमसे जुड़ते हैं। द्वारिका से चल करके आए, ड्यूटी से घर गए, फिर वहाँ से चल करके यहाँ पर आए हैं, केवल इसलिए कि ये मेरे कार्य से इसलिए प्रभावित है कि ये देखती रहती है कि आप इतनी ऊर्जा से काम करते हो। और एक बार जैसे होता है ना कि अगर हम डॉक्टर हैं तो क्या हम बीमार नहीं हो सकते, सर्जन को भी क्या परेशानी नहीं हो सकती, उसकी भी हाथों में सड़न है तो क्या उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, सर्जरी नहीं हो सकती। हर किसी को तकलीफ होती है। तो जब किसी तकलीफ में होंगे और उस टाइम मुझे ज़्यादा ऊर्जा में देखा होगा तो मैं इनकी प्रेरणा स्रोत बन गई। तो लेकिन दोस्त नहीं बना रहा। कभी हमें गाइड करते हैं, अनीता दी, मैं दीदी बोलती हूँ उनको, कभी हमें जो पेड़ के लिए गाइड करते हैं कि अभी तो पैसा लगा लिया, थोड़ा सजग रहो, सरकारी जो नर्सरी होती है उनसे पेड़ मिल जाएंगे। इनके मुझे पिताजी काम करते हैं उस क्षेत्र में, तो दीदी हमें पेड़ के लिए गाइड करते हैं, तो हमें गाड़ी भर भर के पेड़ फ्री में दिलवा देते हैं, फिर हम पर्यावरण पे उन पेड़ों को लगाते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अपने नेक कमाई से हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन के रूप में काफ़ी भाई हैं जो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो हम घर में कुछ नहीं लगा रहे हैं, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, योग के माध्यम से हम सारे रास्तों को पार कर सकते हैं। केवल अगर मैं राजनीति की बातें ये करें, जैसे सर ने अंकल जी पे छोड़ दिया कि तंवर जी करेंगे राजनीति की बातें, तो लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो मत है, मताधिकार का जो हमें एक ताकत मिली हुई है, उसका हम सदुपयोग करें। और सदुपयोग करेंगे जब माहौल सारा योगियों का होगा तो हम यहाँ से रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। अभी सर ने एक बात कही थी कि जो आचार्य देवव्रत जी को जोड़ करके, बस मैं थोड़ा सा और बात रखूंगी फिर उपसंहार की तरफ चलेंगे। मैं ये इसलिए बात रखना चाहती हूँ कि ये अभी छोटा सा स्पेस है, तो यहाँ पे सारी शोधन क्रियाएं तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए खुला वातावरण चाहिए। आप जितने क्लिनजिंग प्रोसेस करेंगे और जो एक इतना हम अमाउंट लगाते हैं, इतनी एक जो आर्थिक राशि हम खर्च करते हैं अपनी बीमारियों के इलाज के लिए, तो उसको हम बचा सकते हैं। जो समय बर्बाद करते हैं उसको हम बचा सकते हैं। जिस तनाव से हम अपने दिमाग को, अपनी स्मृति को, अपने विवेक बुद्धि का बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, उसका नुकसान करते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमने योजना बनाई है। अगर आप सभी भाइयों का सहयोग रहा और ईश्वर की कृपा रही, सर का मार्गदर्शन बना रहा और पिता समान अंकल जी का भी सानिध्य मार्गदर्शन सदा बना रहा, तो
थोड़े ही समय बाद हम सोचेंगे कि हमें अगर आसपास कहीं ऐसी ज़मीन भी मिल जाए, उसका जैसा भी एक प्रोटोकॉल बनेगा वो देख लेंगे, तो उसमें ये व्यवस्था हम जरूर लागू करेंगे। और उससे देखिए आप लोगों को भी फायदा है। अगर इस प्रकार की एक जगह बनेगी तो वहाँ पर कई भाई बहनों को रोजगार मिलेगा जिनको ज़रूरत है। एक बात, दूसरा, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने की गारंटी हम लोग लेंगे। अभी तो आप एलोपैथ में जाएंगे, डॉक्टर ऑपरेशन तो कर देगा, गारंटी नहीं लेगा, वो पहले ही डेथ वारंट एक तरीके से लिखवा लेते हैं कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके का खान पान और सब ये चीज़ें हम कराएंगे। हालांकि मुझे ये आज अब बहुत शुभ अवसर है, कहना नहीं चाहिए, पर फिर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, मेरी रग रग में शाकाहार दौड़ता है। तो आप लोग योग में तो आए ही, साथ ही शाकाहार की तरफ भी आए। आसपास के माहौल को शुद्ध बना के रखें, स्वस्थ बना के रखें, गाय माता की सेवा करें। कहते हैं ना, गो पालन करोगे तो फिर सारे दुख हर जाएंगे, सारे रोग मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सबको आगे हमेशा बढ़ते रहना है। हमारे बीच में उत्तराखंड से चल करके, हालांकि कार्यक्रम के लिए ही सर के और भी बहुत सारे आज कार्यक्रम लगे हुए थे और बहुत अहम कार्यक्रम लगे हुए थे जिसकी सूची मुझे पिछले 1 सप्ताह से है। लेकिन हमारे इस आग्रह से कि अभी हम नए फील्ड में आए हैं और बच्चे हैं सर के सामने, तो हमारा और मार्गदर्शन करें, तो वो आज उसी को प्रेरणा बन करके हमारे बीच में आए। मैं पूरे अपने ओम फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आचार्य आदरणीय अंकल जी हमारे बीच में, ब्रह्म सिंह तंवर जी, वो तो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि बगल में रहते हो तो पड़ोसी भी बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर के आसपास का जब दायरा होता है तो ऐसा लगता है घर से दूसरे घर में जा रहे हैं। तो इन्होंने भी आज जो एक हमें विश्वास दिलाया है कि आप निसंकोच कभी भी आप हमें जो है बोल सकते हैं काम के लिए, तो आपका भी हम पूरा सहयोग लेंगे। आप सभी भाई बहनों से मैं इस मंच के माध्यम से एक प्रार्थना करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ कि जो ओम फाउंडेशन ट्रस्ट है वो आप सबके सहयोग से चलता है। देखिए, कहते हैं कि जब गुरुकुल में आप पढ़ते, हमारे सामने गुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारी भाई बैठे हैं, कहते हैं कि जब एक अच्छा गुरुकुल का विद्यार्थी वही होता है जो भिक्षा मांगना सीख जाता है, उसमें कोई संकोच नहीं होता है। क्योंकि जब वो आचार्य बनेगा तो शिक्षा का भी जब वो आदान प्रदान करेगा तो वो भी तो बेझिझक करना है। और उसका कभी कभी तो ऐसी उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ जाती है कि जिसमें वो उसको गृहस्थ में जाने की पाबंदी लग जाती है। तो ऐसे भी अखंड व्रतधारी होते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो भी तो आप लोगों के सहयोग से काम चलाएंगे। तो ऐसा ही अपना ये संगठन है, जितना हमारा सामर्थ्य, जब तक हम काम कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी में है, उसमें से हम अपना सारा अभी देख रहे हैं, लेकिन हमारी कमर ना टूटे और ये जो कोपल खिली है इसको और फलित पोषित करने के लिए, खाद पानी डालने के लिए आप सभी भाई बहन हमसे संपर्क करें, हमारा खूब सहयोग करें। योग की तरफ से हम आपका पूरा सहयोग करें। अगर कोई सामर्थ्यवान नहीं है कि हमने ट्रस्ट को चलाने के लिए, ताकि अगर मासिक आय सर कुछ आती रहेगी आपको जानकारी दे, हमने थोड़ा सा ये भी चार्ज रखा है कि हम 1000 रुपये, मात्र 1000 रुपये इसका मासिक रख देते हैं कि आपको इतना पे करना है और आप भरपूर अलग अलग टेक्निक से, तकनीक से योग सीखिए। तो वो हम सिखाएंगे, लेकिन ये एक बात है, लेकिन ये सामर्थ्यवान लोगों के लिए है। 1000 रुपये की बात सामर्थ्यवान लोगों के लिए है। कल ही रविंदर जी ने और सर ने, हमारी जो फाउंडेशन की टीम है, उन्होंने ये एक कल रात में ही एक निर्णय भी लिया है कि ये तो जो सामर्थ्यवान है वो दे देंगे, सुल्तानपुर में बहुत अच्छे हैं और योग के प्रति रुचि भी है, लेकिन हम एक और चाहते हैं कि मंच से ये भी बात जाए, जो योग सीखना चाहते हैं और सच में सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनका भी स्वागत है। तो भी यहाँ पर आकर के निसंकोच तरीके से बोल सकते हैं, अपनी एंट्री कराएं, क्योंकि हम रिकॉर्ड पूरा रखेंगे और आपको निःशुल्क हम वो शिक्षा देंगे। वो आपको योग सिखाएंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके रोग दूर हो जाए। तो और आज भी अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो सर एक बार खड़े हो जाए, सर से आप संपर्क कर सकते हैं। आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें हमारे रिफ्यूजी, बस 1 मिनट की बात रखना चाहूँगी, जो रिफ्यूजी जो हमारे भाई हैं उनमें थोड़ा हम अवेयरनेस का काम करना चाहते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में हमने काम करने की और ज़्यादा थोड़ा पहल की है कि सैनिटरी पैड्स हम उनमें बांटेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर साफ सफाई का इतना, या यूँ कहें कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो सिंध का एरिया है या जो सियालकोट से उस तरफ के लोग आए हैं, उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी है। तो ऐसे में यदि आप लोग आर्थिक
आर्थिक रूप से कुछ मदद नहीं कर सकते हैं तो आपके पास यदि कुछ मटेरियल है तो आप वो भी हमें डोनेट कर सकते हैं संस्था को, योगा फॉर यू को नहीं। उसके लिए तो हम आपको सेवा देंगे, योगा फॉर यू आपको सेवा देगा, लेकिन ट्रस्ट के लिए आप जो सेवा दे सकते हैं मटेरियल में भी आप कुछ भी दे सकते हैं। जो आपको किसी से कोई संबंध है, आपको पता चलता है वहाँ सैनिटरी पैड्स बनती हैं या इस तरीके का और कुछ फूड पैकेज बनते हैं। और एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, शादियों वाली बात मैं हाथ जोड़ के सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि जब भी किसी आप अपने घर में शादी करें, बहन की करें या भाई की करें, लड़का की करें, लड़की की करें, तो 50 लोगों का खाना तो आप दान के रूप में अलग से बनवाएं ही, साथ में जो पूरा भोजन बच जाता है उसको वेस्ट में ना फेंके। आप हमारी संस्था से कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, रविंदर जी को कॉल कीजिए, हेमराज भाई खड़े उधर कॉल कीजिए, कई सारे हमारे भाई, हम वेबसाइट पे हमने नंबर भी डाला, आप चेक कर सकते हैं। तो आप हमसे कॉल करें। आप यदि भोजन हमें नहीं दे सकते तो हम आपके उस जगह पर आकर के भोजन लेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को हम बांट देंगे ताकि उनका पेट भर। और अब हमने सोनिया जी को सुना, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, समय का अभाव है, काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है। हमारे मध्य में माननीय हमारे भाई साहब विधायक जी ब्रह्म सिंह तंवर जी, जब भी कोई चर्चा होती है तो यही चर्चा होती है कि कोई अगर छतरपुर में कोई अगर है जिसे वाकई में नेता कहते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे उस तरह मक्खन लगाने की आदत नहीं है, लेकिन ये सत्य बात है, जब भी चर्चा आती है तो एक ही नाम आता है, उनका नाम है ब्रह्म सिंह तंवर, जो वाकई में नेता है। हमारे मध्य में बड़ी दूर से आए हैं, हमारे छतरपुर का सौभाग्य है। रावत साहब पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लिए वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उससे बढ़कर के उन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं की, छोटी सी बात करी, वो राजनीति नहीं थी, वो ईमानदारी की बात थी, हम लोग सोचते नहीं उस पर, लेकिन उन्होंने आकर के योग और हमारे पंचतत्वों से जो चिकित्सा होती है उसकी चर्चा करी। दोस्तों, जब ये बातें होती है तो मैं भी उसका विद्यार्थी हूँ, तो एक बात मेरे मन में थी जब वो बात कर रहे थे, तो मैं उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, मोटरसाइकिल कराते हैं, कार की कराते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं साहब, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते भाई साहब। शरीर की सर्विस कराना कोई भी नहीं चाहता। भाई साहब ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सर्विस कराना जरूरी है, आप सर्विस कराइए तो सही, आपको आनंद ना आए तो कहना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सर्विस की व्यवस्था कोई ऐसी करें जिससे लोग जागरूक हो जाएं। मैं बहुत समय से जब भी मुझे मौका लगता है, मैं मोदी साहब को भी ट्विटर के माध्यम से कहता हूं कि सर्विस की व्यवस्था होनी चाहिए। मानव का सर्विस जरूर है, और ये हमारी प्राचीन विद्या है। 5 तत्वों की विद्या प्राचीन है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी 5 तत्वों से होती है। उस पर भाई साहब ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया, तो मैंने सबको सुना। साधु हमारे तरफ एक जो है ये एक आध्यात्मिक वातावरण रहा, साधु संतों का सा वातावरण रहा, बड़ा आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि मन करता सुनता ही रहूं। लेकिन यह है कि समय की एक सीमा होती है, सभी लोग अपना को आत्मसात करें, उसका ध्यान रखें, अन्यथा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें छोटी रह जाती हैं। फिर से निवेदन है कि जो हमारी प्यारी बहन है उसने अपने आप को खपा दिया है, अपने आप को तपा करके, हक है, लेकिन आप उसका सहयोग भी करें और तन मन धन से करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे मध्य में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी थोड़ा सा बस 5 मिनट अभी मैं फाउंडेशन ट्रस्टी हेमराज भाई, रविंदर जी और ये आया नगर में थोड़ा पीछे हो जी, सर थोड़ा सा बैट में कवर कर लिया आपने। जी ऐसा कर दीजिएगा। तो आप कर सकते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था है, अपने पास की व्यवस्था है।
तो करके जाना है। कहाँ गई? एवं सुल्तान प्रदेशों में भी इसका एक स्वरूप खड़ा फाउंडेशन के द्वारा सफलता मिलेगी और ये क्षेत्र में काफी अब एक और भी बात है। ये बेटा है इनका। हाँ जी। भैया थोड़ा सा फोन पीछे करवा थोड़ा सा। एक बार बहुत देर से क्या? सर का बाइक बंद कर लाइट। यही खाने के बाद दूसरा खाने का तो उम्मीद नहीं रह जाएगी। बात अब रही नहीं। हमारे गांव के 2 पंडित चांदनी चौक से स्पेशल वो कहते हैं गांव की भाषा में कि बहने आप लोग सिंह साहब से तो परिचय हो तो इनके पहला हमारा जो प्रोग्राम था एनजीओ का सबने वहीं